हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी की गोल्डन जर्नी में आप सभी का वेलकम। फ्रेंड्स, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन का स्टार्टिंग फेज देखा तो सीरियसली मैं बहुत कंफ्यूज था कि कौन सी बुक्स को प्रेफर करें ताकि कम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सके। और मैंने बहुत रिसर्च किया, टॉपर्स के वीडियो देखे, इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैंने फॉलो अप किया, साथ ही साथ टॉपर्स को सजेशन सुने, उनकी एडवाइस को देखा। उसके बाद मैंने कुछ डिसाइड किया और फाइनली जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये बाजीराव एंड रवि के कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं। इसमें जीएस 1 2 3 और साथ में 4 और साथ में एसए का नोट्स आपको मिलने वाला है। फ्रेंड्स, ये टोटल 23 बुकलेट्स हैं जो मैंने दिल्ली के विश्वसनीय बुक स्टोर राजेश बुक स्टोर वहां से परचेज किए। स्क्रीन पर आप जो भी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना कंसर्न हो कुछ भी बातचीत कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा क्यों इन नोट्स को प्रेफर करना चाहिए और हमारी यूपीएससी की इस गोल्डन जर्नी में जो हमारी मंजिल है, जो हमारा टारगेट है, उसको प्राप्त करने में किस प्रकार से सहायक हो सकती है। दोस्तों, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मैंने पाया और जो देखा उसके बाद जो मैंने कंक्लूजन निकाला और फाइनली मैंने ये नोट्स परचेज कर लिए। इसके बाद मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की तो सीरियसली पढ़ने में भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, इंटरेस्टेड है और साथ ही साथ हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि जो हमारे एग्जामिनर का माइंडसेट है और लगातार प्रीलिम्स का जो बदलता पैटर्न है, चेंज होता है प्रीलिम्स के क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग इन नोट्स को बनाया गया है। तो इनकी स्पेशलिटी क्या है तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये प्री प्लस मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन इनमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के पैटर्न पर बेस्ड है ये पूरा मटेरियल। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा इसमें और जो हमें चीजें अवॉइड करनी है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि किस कंटेंट को हमें अवॉइड करना है। पढ़ना तो छोड़िए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अवॉइड किसे करना है, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी आप सभी जानते हैं कि छोटी मोटी जर्नी तो है नहीं, तो इसमें समय लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या अवॉइड करना है। तो उसी श्रृंखला में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये अपडेटेड कंटेंट होगा, ठीक है। साथ ही साथ एक्सप्लेन जो होगा इसमें इजी लैंग्वेज में किया गया है। पीवाई की क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट है, सभी एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर लिया गया है। न्यू एंड चेंज पैटर्न जो लगातार बदल रहा है एग्जामिनर के अकॉर्डिंग माइंडसेट के, उसके बेस पर बनाया गया कंटेंट है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बाजीराव एंड रवि की एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, जिनको 15 ईयर 20 ईयर इवन 25 ईयर तक का एक्सपीरियंस है, उनके द्वारा ऐसे फेमस टीचर्स के द्वारा इनको खुद से बनाया गया है। साथ ही साथ पॉइंट फॉर्म में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को दिखाया गया है, एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें हो सकती हैं और गवर्नमेंट की जो भी फ्लेक्सिबल स्कीम्स हैं इसी के साथ उनको अपडेट कर दिया गया है। चाहे वो आप देखेंगे इकोनॉमी में बहुत सारी फ्लेक्सिबल स्कीम्स होती हैं जिनको आप कहते हैं लोक कल्याणकारी योजनाएं, जो जनता के हित में गवर्नमेंट समय समय पर चलाती है, ऐसी स्कीम्स को इनमें अपडेट कर दिया गया है। दोस्तों, किस प्रकार से टोटल ये 23 है, तो 23 नोट्स में जीएस 1 में कितना है, 2 में कितना है, 3 में कितना है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने है जीएस 1 का। जीएस 1 में आप सभी जानते हैं आपका हिस्ट्री का पोर्शन होता है, ज्योग्राफी का पोर्शन होता है, इंडियन सोसाइटी का पोर्शन होता है। तो चलिए जीएस 1 में आपको हिस्ट्री के लिए जो मिलेगी बुकलेट, देखिए हिस्ट्री के लिए जो आपको मिलने वाली है टोटल 6 बुकलेट होने वाली है, जिसमें एनिसेंट हिस्ट्री की, मेडिवल हिस्ट्री की और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ पोस्ट इंडिपेंडेंस इशू जो है और साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन आर्ट एंड कल्चर, टोटल मिलाकर 6 बुकलेट आपको दी जाती है। स्पेशलिटी देखिए मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले इंडेक्स आपको इसमें मिलने वाला है। इंडेक्स के बाद में थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये देखिए, जो आप कहते हैं ना कि पीरियड वाइज डिवाइड कैसे करते हैं, तो पैलेलिथिक एज क्या है, मेसोलिथिक एज क्या है, नियोलिथिक एज क्या है, आयरन एज क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको टेबल के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। एराज क्या है, ठीक है, आप इसी के साथ देखेंगे तो इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो एग्जाम में कंटिन्यू रिपीट किए गए क्वेश्चन है। जैसे जस्ट लाइक अगर आप मैं बात करूं 25 में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फाहियान है वो किसके शासनकाल में आए थे इंडिया में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये जो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल के साथ आप जो कॉन्सेप्ट की बात करें तो इन बुकलेट के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड बुक के साथ साथ आप एनसीईआरटी कॉम्प्रिहेंसिव जो भी कंटेंट है उस सभी को अवेल कर पाएंगे इजीली, ठीक है। ये आपकी मेडिवल इंडिया के लिए इसमें भी इसी तरीके से बुलेट पॉइंट्स में चीजों को दिखाया गया, ठीक है, इंडेक्सेस के माध्यम से। और हमारे ये इंडेक्सेस जो होते हैं अगर हम इनको प्रॉपर अच्छे से रीड कर लें, एक बार पढ़ लें, तो एग्जाम में हमें याद आए या ना आए, लेकिन हम उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में हमें ये सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न इंडिया के लिए देखें आप, मॉडर्न इंडिया के लिए प्रॉपर मॉडर्न इंडिया, ठीक है, इसमें आपको उसी प्रकार से बुलेट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ इंडेक्सेस। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका मॉडर्न इंडिया है, यहाँ से क्वेश्चन भी कंटिन्यू बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन्होंने मैप का यूज किया है। मैप हमारे किस प्रकार से हेल्प कर सकता है, अगर आप देखें तो जो हमारी लोकेशंस होती हैं, अभी सिंस अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, 25 के एग्जाम में ही 2025 में पूछा गया था कि किसने श्रीलंका पर जो अधिकार कर लिया था। तो उस क्वेश्चन का आंसर अगर आप मैप अच्छे से रीड किया, मैप को पढ़े तो इजीली कर पाएंगे, क्योंकि राजेंद्र प्रथम ने वो श्रीलंका तक अपना
अधिकार कर लिया था, राइट। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट इशू क्या है वो सब इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। वही हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट थी उसके क्या कार्य थे उस टाइम के, और साथ ही साथ जो भी डेवलपमेंट्स हुए वो सब इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री ये आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्री में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। तो सबसे मेन बात होती है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो पॉइंट फॉर्म के साथ साथ आपको डायग्राम कैसे बनाते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं और आंसर्स का इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, साथ ही आप कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मेट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। क्योंकि इसमें आपका मॉडल आंसर के रूप में आंसर जो कंटेंट है उसको राइट डाउन किया गया है। नेक्स्ट आपका इंडियन आर्ट कल्चर, देखिए इसका जो है वेटेज कंटिन्यू एग्जाम में हमारे इंक्रीज होता जा रहा है। चाहे आप स्क्रिप्ट कहें, चाहे आप जो टेम्पल की शैली है वो कहें, क्योंकि द्रविड़ शैली, नागर, ये सब पूछी जाती है एग्जाम में, राइट। इसके बाद में हमारा आता है इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर आप इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं तो डायग्रामेटिक पढ़ें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखिए जस्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो उसके लिए आपको डायग्राम के थ्रू जाना ही होगा, क्योंकि किसी भी स्पेस की स्पेशल लोकेशन है, लोकेशन के साथ में और बहुत सारी चीजें हैं। किसी मिनरल्स को आपको डिनोट करना है इंडिया के मैप पे, वर्ल्ड के मैप पे, तो वहां पे ज्योग्राफी आपका काम आता है। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको माउंटेन्स को डिनोट करना है, रिवर्स को डिनोट करना है, और इवन बहुत सारे प्लेसेस हैं जो आप कह सकते हैं कि कोल के क्षेत्र है, कोयले से संबंधित है, मैग्नीज से संबंधित है। अगर आप उनको डिनोट करना चाहते हैं तो उसके लिए फेमस है, राइट। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी का ही है जो आपको GS1 में मिलेगा। और सबसे अच्छी और बेहतर बात ये देखिए, जब से मैंने इसको मंगाया मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे एक तो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल कॉस्ट में मिल गया, और दूसरा दोस्तों इसको पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रिंटिंग क्वालिटी एकदम बेस्ट नंबर 1 की क्वालिटी है, ठीक है। और किसी प्रकार की ऐसा नहीं है कि ब्लर हो रहा हो, कहीं पे कोई डायग्राम मुझे स्पेशल ना दिख रहा हो, तो बहुत इजीली आप इसको पढ़ने में भी मजा आएगा आपको, और आप इसको रिवील करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की मुझे लगता है कि उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपका बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाती है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है, राइट। ये सोशल इशू की किताब है, ठीक है, सामाजिक मुद्दे। चलिए हमारा GS1 कंप्लीट हुआ। तो GS1 की टोटल थी 6 बुकलेट जो मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में है GS2। GS2 में आपका पॉलिटी गवर्नेंस होता है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन होता है, और इंटरनेशनल रिलेशन के बाद में आपका, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। पॉलिटी के लिए आप सभी जानते हैं कि पॉलिटी को सब लक्ष्मीकांत को एडवाइस करते हैं, ठीक है, उसी के बारे में सलाह देते हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत का जो क्रक्स है इन नोट्स में आपको मिलने वाला है, और किस प्रकार से मिलेगा दोस्तों देखिए। जैसे सबसे पहले यही आ जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जो हमने कहीं से लिए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहां से क्या क्या चीजें ली हैं साफ इसमें एकदम इस इंडेक्स के माध्यम से दिखाया। तो इससे क्या होता है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो हम इजीली एकदम उसको टैकल कर पाते हैं, ठीक है। यूएसए से क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है, वाइस प्रेसिडेंट है, राइट। आप ये समझने की कोशिश करिए कि जस्ट लाइक अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल को कहाँ से असेंबल किया हमने, तो प्रियम्बल की जो भाषा है जिसको आप लैंग्वेज कहते हैं वो तो ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन प्रेम्बल हमारी यूएसए से प्रेरित है। जैसे जस्ट लाइक यूएसए का प्रेम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इवन उसी तरीके से हमारे इंडिया का जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। तो इससे हमें कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। तो जो क्रक्स है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए इंडियन पॉलिटी की जो फंडामेंटल डेफिनेशन है, बेसिक की पॉइंट्स है जो हमको पता होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर आ जाए तो हमारे एग्जाम को आसानी से क्रैक कराने में हमारी हेल्प करें, वो सब इसमें आपको मेंशन मिलेगा। साथ ही अपडेटेड है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स होते हैं, जो हाल फिलहाल के वर्डिक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 370 है, एंड उसके आफ्टर जो भी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो सब इसमें इंक्लूड कर दिए गए, राइट। इसके बाद में पॉलिटी का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है, तो आपको मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट जनरल स्टडी गवर्नेंस के लिए, ठीक है, गवर्नेंस के लिए देखिए लक्ष्मीकांत की स्टैंडर्ड बुक्स भी आती है, बट लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये गवर्नेंस का पार्ट जो है आपका मेंस में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। मेंस में यहाँ से बहुत ठीक ठाक मात्रा में आप कहीं क्वांटिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप इसको ले लेते हैं तो यहाँ से, क्योंकि डायग्राम, फ्लो चार्ट जो होते हैं और बुलेट पॉइंट्स, अगर आप इन चीजों में अपना मेंस आंसर राइटिंग करते हैं और आपकी मेन बॉडी और जो कंक्लूजन है और साथ में इंट्रोडक्शन, ये सेपरेट अगर एग्जामिनर को दिखाई देते हैं तो ये डेफिनेटली ये निश्चित है कि आपको अदर स्टूडेंट की तुलना में अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट। उसके बाद में इंटरनेशनल रिलेशन, देखिए रिलेशन किसी भी देश का हो वो जो है उस देश के नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड होता है, क्योंकि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय हित है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो राष्ट्रीय हितों पर निर्भर करेगी। आज हमारे मान लीजिए अगर इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन है, तो जस्ट लाइक एग्जांपल एक आप ये देखिए, तुर्की ने अभी पाकिस्तान और भारत का जैसे एक्सक्लेशन हुआ, वॉर एक्सक्लेशन, उस बीच में तुर्की ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के साथ तुर्की का सपोर्ट करना कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करना बनाता है। और उसके बाद हमने देखा भी है कि भारत की जो कुछ नीतियां फॉरेन पॉलिसी तुर्की से रिलेटेड, उसमें कुछ बदलाव आया, राइट।
तो इसलिए जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो सभी इसमें बाय पॉइंट और बुलेट पॉइंट्स और जो भी ऑपरेशन है सबको इंक्लूड कर दिया गया है। इसके बाद जीएस3 के लिए आपको इंडियन इकोनॉमी सबसे पहले देखिए मैक्रो इकोनॉमी आपको पढ़ना होता है। तो मैक्रो इकोनॉमी देखिए जब हमारे की पॉइंट्स अगर क्लियर नहीं है तो हम इकोनॉमी में वैसे ही मोस्टली जो है कहीं ना कहीं डिफिकल्टी का सामना करते हैं। तो इसके लिए हमारे सबसे जो की पॉइंट है मुझे लगता है हमें तैयार करना चाहिए सबसे पहले इकोनॉमी के बेसिक फंडामेंटल, और वो क्या है, वो है कि जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है, एनपीए क्या है, जीएनपी क्या है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट क्या है। तो ये सब चीजें अगर हमें क्लियर है तो डेफिनेटली फिर हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा इकोनॉमी को पढ़ने के लिए। और इकोनॉमी का बेसिक और इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से जो वाजीराव एंड रवि के टीचर्स हैं उन्होंने बहुत एक्सप्लेन वे में इसमें चीजों को दिखाया। इसके बाद एनवायरमेंट देखिए, एनवायरमेंट को तो बहुत ज्यादा आप कहते हैं वेटेज जो बहुत ज्यादा 2022, 23, 24, 25 में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसको देखते हुए आपको इन चीजों को अगर अपडेट करना है और साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर हमारे एनवायरमेंट को कंजर्वेशन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उस सभी के लिए आपको उसको पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि एक स्पेशल किसी स्टैंडर्ड बुक्स में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। एक बहुत सारी बुक्स का जो आप क्रक्स कह सकते हैं ना उसको मिला करके बनाए गए ये कंटेंट है, राइट। इसके बाद इंटरनेशनल सिक्योरिटी, वही ये आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट साइंस और टेक, वही एनवायरमेंट की तरह इसका भी इंपॉर्टेंस लगातार कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, तो आप इसको भी फोकस करें, ठीक है। और साइंस एंड टेक प्री से लेकर मेंस तक आपके जो एग्जाम में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस दिखा रहा है अपनी। इसके बाद में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ GS4 के लिए, इथिक्स के लिए ये बुकलेट आपको मिलती है। इथिक्स की फंडामेंटल की क्या है कि हमारे मूल्य क्या है, सहानुभूति क्या है, परानुभूति क्या है, ये सब पढ़ने के लिए हमको इथिक्स के पेपर क्योंकि मेंस के लिए है तो केस स्टडी भी आपको मिलते हैं, 9 केस स्टडी, राइट। इसके बाद में ये कुछ स्पेशल बुक्स हैं देखिए जो आपको दी जाती हैं, ये है साइंस का, ठीक है। तो साइंस के 3 है, 3 सीरीज बुकलेट। तो 3 कैसे मिलेंगे आपको, ये 3 जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 बुकलेट मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद में सबसे मेन हमारा एस्से राइटिंग, देखिए एस्से राइटिंग हमारे मेंस के पेपर में बहुत ज्यादा भूमिका निभाता हुआ हमें दिखेगा, तो इसलिए आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने जो भी आपको कंटेंट दिखाया है ये मैंने राजेश बुक स्टोर दिल्ली से परचेज किया है, ठीक है। आप स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, आप भी परचेज कर सकते हैं। तो देखिए यदि आप इस तरीके के और वीडियो चाहते हैं, किसी और कंटेंट के बारे में आप रिव्यू लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, उस पर भी मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सच में ये कंटेंट बहुत अच्छा है, मैंने इसको लिया है और उसके बाद पढ़ने के बाद जो रियल एनालिसिस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा। थैंक यू सो मच।